सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे आने वाले एफएमजी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी। तो हम इस एग्ज़ाम को कैसे पास करेंगे और कैसे क्रैक करके अपना एमसीआई क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मैंने जो ये स्ट्रेटजी बनाई है ये मैंने खुद अपने एग्ज़ाम के पहले यही यूज़ किया था और मैं एग्ज़ाम पास हुआ। तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि 3 महीने एग्ज़ाम बाकी रह गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी है बी कॉन्फिडेंट, और जो भी अपने आगे है अपना टारगेट देखना है। और मैं फिजूल की बातें नहीं करता यहाँ पे, या तो फिर ऐसे डायग्राम्स और अलग अलग फ़ोटोज़ इमेजेस, ऐसा कुछ नहीं रहता मेरा। जो भी रहता है ये रिसर्च किया हुआ स्ट्रेटजी रहता है मेरा, और जो भी मैं आपके आगे रखूँगा इसके पीछे बहुत मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ डेटा है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। तो हमें 3 मंथ्स, जैसे कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 अप्रैल। तो अगर हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है। तो अप्रैल में हमें कॉम्प्रहेंसिव सब्जेक्ट वाइज कवरेज करना है, और अपना गोल होगी ऑल 19 सब्जेक्ट्स जो है वो फोकसली स्टडी और एमसीक्यू उसका करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पूरा फोकसली करना है, कॉम्प्रहेंसिव करना है, मतलब कुछ डीपली पढ़ाई नहीं करनी हमें। जो भी है वो हमें रैपिड रिवीजन से करना है। ठीक है, क्योंकि अपने पास इतना वक्त है नहीं कि बड़े बड़े नोट्स उठाकर पढ़ते बैठे, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़े, इतना वक्त नहीं है अभी 3 महीने में हमें रैपिड रिवीजन करना है। और रैपिड रिवीजन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसे फोकस करना है। ठीक है, और एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और हमें आइडिया लगता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, क्या पैटर्न होगा, और लास्ट एग्ज़ाम का क्या पैटर्न था, कौन से इमेजेस थे। तो ये हमें बहुत हेल्प करता है। सिर्फ हम ब्रीफली पढ़ाई करके नोट्स करके कुछ नहीं है, एमसीक्यूज़ करना इज़ मस्ट। ठीक है, हमें ये करना ही है। तो जैसे अभी पहले महीने में हमें वीक 1 एंड 2 यहाँ पे हमें जितने भी वोलाटाइल सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें याद करना पड़ता है बहुत, वो हमें करना है। और वही चीज़ें याद करनी है जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुकी है। ठीक है, तो हर चीज़ें याद करना मुश्किल है। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो जैसे कि अभी एनाटॉमी में कुछ नर्व्स है, नर्व इंजरी है, और ये को रिलेट होता है ऑर्थोपेडिक्स से, और बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स है जिससे सर्जरी से ऐसे आपको केस दिया जाएगा। ठीक है, तो केस में वो बता देंगे कि ये हुआ वो हुआ, और उसके बाद कौन सी नर्व डैमेज है या इंजर्ड है, तो वो हमें बताना है। तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा सब्जेक्ट वाइज। तो फ़िलहाल के लिए हम बस शॉर्ट में देखते हैं कि हमें क्या करना है, अपना स्ट्रैटेजी क्या है। तो जैसे फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी से भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और हमें एक एक मार्क्स भी हमें बहुत मायने रखते हैं। बायोकेमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ डिजीज़ेस है, जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ या लाइपोसोमल स्टोरेज डिसीज़। इसमें से जो एंजाइम्स होते हैं वो हमें याद करने होते हैं। जैसे विटामिन्स है, विटामिन्स की डिफिशिएंसी है, उसके डिजीज़ है। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट है। तो ये चीज़ें जो है ये आती ही है, 101% आती है, ये कभी मिस नहीं हो सकती। पैथोलॉजी, जैसे पैथोलॉजी के कुछ स्लाइड्स होते हैं, और पैथोलॉजी से कुछ डिजीज़ेस होते हैं वो भी हमें करने हैं। देन फार्माकोलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस आता है। एक सिनारियो देंगे, कोई केस देंगे और पूछेंगे कि इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। माइक्रोबायोलॉजी से भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो अब हमें वीक 1 एंड 2 में ये वोलाटाइल सब्जेक्ट्स करने हैं। देन वीक 3 एंड 4 में हमें ऐसे सब्जेक्ट्स करने हैं जो हाईली वेट। तो जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी, पीएसएम, फॉरेंसिक मेडिसिन, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। तो मेडिसिन से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो पैथोलॉजी से कनेक्टेड होती है। तो हमें पहले पैथोलॉजी करना है, देन वी हैव टू गो फॉर मेडिसिन। इसीलिए मैंने पैथोलॉजी पहले हफ्ते में रखा है।
तो पैथोलॉजी के बाद फिर मेडिसिन, सर्जरी का ये है कि एनाटॉमी से भी कुछ कोरिलेशंस हो जाता है सर्जरी से, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। देन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, देन पीएसएम अपना कम्युनिटी मेडिसिन है, इसमें बहुत सारे योजनाएं हैं। देन वैक्सीनेशन, ये सारे हाई यील्ड चीज़ें हैं, तो ये हमें करने ही है, ठीक है। देन फॉरेंसिक मेडिसिन, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ये हमें पहले मंथ का हो गया स्ट्रेटजी। पहले हफ्ते में एंड सेकेंड हफ्ते में हमें वोलाटाइल सब्जेक्ट्स करने हैं, और थर्ड एंड फोर्थ वीक में हमें हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट्स करने हैं, ठीक है। और हमें मोस्टली करना है रिवीजन। फिर सेकेंड मंथ की बात आती है, यहाँ पे हमें ये सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट करनी है, और कुछ अपने वीक एरिया से उसे हमें अच्छे से रिवाइज करना है। तो हमारा गोल क्या है कि रिवाइज ऑल सब्जेक्ट्स वाइल सॉल्विंग हाई यील्ड एमसीक्यूज। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जितने भी हाई यील्ड टॉपिक्स है उन्हें और एक बार रिवाइज करना है। और हाई यील्ड एमसीक्यूज मतलब मोस्टली ये है पीवाईक्यूज, जो लास्ट 2024, 20 ये जितने भी 5 ईयर्स के जो है क्वेश्चंस, उन्हें देखना एक बार। मतलब हमें एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन है, क्या पूछा जाता है, रिपीटेड टॉपिक्स कौन से है, कौन से इमेजेस ज़्यादा आती है, ठीक है। तो हमें हमारा एक माइंडसेट बन जाएगा। जब हम सेकेंड रिवीजन करेंगे तो हमें वो बातें पता चलेगी कि ये क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में, 2024 जुलाई में, 24 दिसंबर में, ठीक है। तो इसीलिए हमें पीवाईक्यूज़ देखना है। और जब हम पीवाईक्यूज़ करते हैं तो मोस्टली इतना दिमाग में रखना है कि हमें रट्टा नहीं लगाना है किसी आंसर का, हमें एक्सप्लेनेशन के साथ करना है। देखना है हमें कि बाकी के, फॉर एग्जांपल अभी एक क्वेश्चन है, एक केस दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो बाकी की 3 जो है जो गलत हुए, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन हमें पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा नॉलेज में बूस्ट आएगा। तो अभी ये स्ट्रेटजी क्या, जैसे सुबह से लेके इवनिंग तक, मॉर्निंग में हमें करना है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करना है, ठीक है, 2 से 3 घंटा। आफ्टरनून में लंच के बाद थोड़ा ब्रेक लेने के बाद हमें सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जैसे कि आधा घंटा हमने दे दिया सर्जरी के लिए, तो आधा घंटा मेडिसिन के लिए, आधा घंटा, तो ऐसे हमें करना है। इवनिंग में हमें करना है जो गलतियाँ किए हैं उसके मिस्टेक्स को सुधारना है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत काम आता है। इसी में ही तो रिवीजन होती है, जब हम गलतियों को सुधारते हैं तो इसी में भी रिवीजन हो जाती है। और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ करना है, होगा क्या? सब कुछ होता है, मैंने खुद किया था अपने वक्त, तो हर कुछ होता है। हमें गैप दे के पढ़ाई करनी है, जैसे मॉर्निंग में 2-3 घंटा, फिर गैप लो, फिर आफ्टरनून में करो, देन उसके बाद चाय वगैरह लेकर फिर इवनिंग में स्टार्ट करो। हो जाता है सब कुछ, बस अपने पे है, मोटिवेटेड रहना है और करना है। और अपने पास 3 महीने हैं, तो 3 महीने में ये सब कुछ अपने को क्लियर आउट करना है। बाद में तो है ही ना, एक बार एग्ज़ाम पास हो जाएंगे तो बाद में ठीक है, लाइफ चिल है। फिर अब ये लास्ट का महीना होगा, ठीक है। तो थर्ड मंथ में हमें करना है फाइनल रैपिड रिवीजन। ये होगा अपना फाइनल वाला रैपिड रिवीजन, और हमें मॉक टेस्ट देनी है। तो ये मॉक टेस्ट होती है कितनी, 150 मार्क्स की होती है, कभी 300 मार्क्स की होती है, ठीक है। तो हमें शुरुआत करना है 150 मार्क्स से, देखना है हमें। और इसमें अपना स्टैमिना बिल्डअप होता है। एग्ज़ाम में जब बैठेंगे हम हॉल में, तो कंटिन्यूस 3 घंटा बैठना, हमें पता होता है, आंसर पता होता है, सब कुछ होता है, लेकिन एट द एंड हम इतने थक जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं स्क्रीन की तरफ देखकर, कि हमें लगता है कि अब बस हो गया, मतलब जो भी ऑप्शन है बस टिक मार्क करो, आगे बढ़ो। तो ऐसा नहीं करना है। तो हमें ये एक स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए मॉक टेस्ट देनी है। गोल यही है कि मॉक टेस्ट देनी है और रिवीजन करना है फाइनल वाला, ठीक है। देन इसमें अभी वीक फर्स्ट और सेकेंड में हमें 2 सब्जेक्ट्स पर डे करना है विथ फ्लैश कार्ड्स। तो जैसे कि पहले 2 हफ्ते में हमें 2 सब्जेक्ट्स देखने हैं और उसके सबसे हाई यील्ड फ्लैश कार्ड्स देखने हैं। जैसे कि अभी बायोकेमिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, उसमें से विटामिन्स टॉपिक है, तो हमें देखना है विटामिन ए डिफिशिएंसी से क्या होता है,
बी से क्या होता है, B1 से क्या होता है, B6 से क्या होता है। तो ये सारे जो विटामिन है इसका हमें रटना इम्पॉर्टेंट है और ये रिवीजन करके ही होगा। तो ऐसे हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, वहाँ पे रिवीजन इज़ मस्ट। वहाँ पे हम लॉजिक लगा के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे हमें वो चीज़ स्पेसिफिक याद होनी चाहिए। और हमें क्या करना है, हाई यील्ड एमसीक्यूज सॉल्व है। हाई यील्ड एमसीक्यूज मोस्टली मैंने बताया पीवाईक्यू है, और अगर अभी सब्सक्रिप्शंस लेते हैं किसी प्लेटफॉर्म का तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो वीक 3 और 4 में क्या करना है, तो हमें 100% फोकस रहना है हाई यील्ड फैक्ट पे। जैसे कि वो चीज़ें आपको कंफर्म, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक आइडिया आएगा, इतने सारे क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे या इतनी रिविजन्स होगी तो आपको एट द एंड एक आइडिया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा या ये चीज़ आएगी। तो वो वाली चीज़ें हमें परफेक्ट करनी है। और ये मॉक टेस्ट देने हैं, जितने हो सकते हैं मॉक टेस्ट दे दो, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देना है, उसके साथ उसके एक्सप्लेनेशंस भी देखने हैं। और लास्ट के जो 15 डेज़ हो गए वहाँ पे हमें फ्यू ऑफ वीक एरियाज, जैसे कि बहुत सारे वीक एरियाज़ होते हैं, जैसे एनाटॉमी की कुछ चीज़ें हैं, बायोकेमिस्ट्री, जितने भी हमने पहले मंथ के पहले 2 हफ्ते के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो वोलाटाइल है, ठीक है, जल्दी भूल जाते हैं। तो वो वाले सब्जेक्ट्स के जो वीक एरियाज़ है वो हमें स्ट्रॉन्ग करने हैं। देन इमेजेस देखनी और वन लाइन्स कुछ होते हैं वो भी देखने हैं। और बस यही ध्यान रखो कि हमें प्रॉपर लेना, अपनी स्लीप अच्छी और मोटिवेट होना। किसी की हिस्ट्री नहीं जाननी है, कितने अटेम्प्ट्स दिए, क्या हुआ, किसी के साथ 2 मार्क्स से रह गया, 1 मार्क से रह गया, कुछ नहीं। आपको बस यही है कि आपको पास होना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ज़्यादा किसी से फ़ोनों पे बात नहीं करनी है और किसी के ओपिनियंस नहीं चाहिए। जो आपने किया अब बस वो एग्ज़ाम में उसको उतारना है। और कुछ बोनस टिप्स है। तो यहाँ पे हमें क्या है, स्टे कंसिस्टेंट, हमें कंसिस्टेंट रहना है। 3 महीने तो है, 90 डेज़ है। 90 डेज में डेली हमें मान के चलो 8 आवर्स देने हैं, तो ये गैप के साथ देना है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहो। देन सॉल्व 150 to 200 MCQs, यहाँ पे हमें मॉक्स तो देना है, ठीक है। देन थर्ड है यूज स्टैंडर्ड बुक्स, लेकिन मैं अभी इस चीज़ को नहीं ये कर रहा हूँ, कमेंट करता हूँ इस वक्त, क्योंकि ये समय चला गया अब स्टैंडर्ड बुक्स का पढ़ना। अब हमें करना है ट्रस्टेड क्वेश्चन बैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, प्रीप्लैडर है, मैरो है, ठीक है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसमें से हम क्वेश्चन बैंक्स सॉल्व कर सकते हैं। देन जॉइन FMG टेस्ट सीरीज़, जो मैंने बताया, प्रीप्लैडर है, मैरो है, बहुत कुछ है। तो इससे क्या होगा, एक आपको कॉन्फिडेंस होगा। रियल एग्ज़ाम जो रहता है, जैसे हम रियल एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है, तो इस टेस्ट सीरीज़ से हमें वो बिल्डअप हो जाएगा। एंड स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव, तो अपना माइंड से हमेशा पॉजिटिव रखना है और यही सोच के रहना है कि जो भी होगा इस बार का एग्ज़ाम में पास ही करूँगा। तो यही है 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी, इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है। और आप ज़्यादा कुछ ऐसे चीज़ों में मत आए जो चीज़ें आपको डीमोटिवेट करें, ठीक है। यहाँ पे आप ना फ़ोन जो है बंद रखें, मोस्टली अपने चीज़ों पे काम करें, फोकस रहिए। वेल डाइट, एक्सरसाइज, थोड़ा इधर उधर घूम लो इन द सेंस वॉकिंग करो, ठीक है। और ऐसे डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है जो चीज़ें आपके पढ़ाई के लिंक को तोड़ देगी, तो ऐसे चीज़ें रखना ही नहीं है। 3 महीने हैं, 90 डेज़ है, 90 डेज़ में आपको पास होना है, ठीक है। जो भी है पास होना है। एक बार पास हो गए तो बात ख़त्म, फिर आप जो चाहे कर सकते हैं। तो बस यही है। थैंक यू सो मच, और मेरे वीडियोस आते रहेंगे, और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। मैं आते वक्त में बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगा और अपनी जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ है और जितने भी हाई चीज़ें होगी सब्जेक्ट वाइज मैं बताऊँगा।